गया, लेकिन मन में कथा में बैठ करके सोचोगे ये मतलब का चीज है। हाँ, हम बेकार ही आ गए, टीवी देखते, बढ़िया सीरियल देखते तो कितना बढ़िया अच्छा लगता है, ये पाप है, लेकिन उसका प्रभाव यहाँ बैठने पर नहीं मिलेगा। लोग कहते हैं टीवी में कथा सुन लेते हैं, हद ही कर दिया तुमने, टीवी में कथा सुन लिया उसका फल तुम्हें नहीं मिलेगा। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ, एक घड़ा गंगा जल भरो, एक घड़ा गंगा जल भरो और उसमें एक बूंद मदिरा डाल दो, अपने हृदय पर हाथ रख करके पूछो अब वो गंगा जल रह गया? बोलो तो सही, यही टीवी वाला कथा है। 1 घंटा तक तो प्रवचन सुनते हो, अब 23 घंटा वो गंदे गंदे सीरियल देखते हो। वो बताओ कि तुम पाप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो? उससे तुम्हारा कल्याण होगा? नहीं होगा। तब कल्याण होगा जब तुम अपने पैरों से चल करके किसी संत मनीषी महात्मा महापुरुषों के चरणों में बैठ करके, सानिध्य में बैठ करके कथा सुनोगे, तब तुम्हें कथा का कार्य मिलेगा। वो टीवी वाला फल तुम्हें कोई काम नहीं आएगा। इसलिए प्रयास करो कि हमारे पूज्य सरकार आनंद स्वामी की कर्म भूमि है, उनके द्वारा ये संस्कारित भूमि है। आप लोगों को इस तरह की बातें नहीं कहना चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। इसलिए महापुरुषों के चरणों में बैठ करके सत्संग करने का ही फल प्राप्त करने का विधान है हमारे शास्त्र। सूत जी महाराज कहते हैं, राजन ऋषियों, अब तो कली ने कहा, हाँ मैं यदि आपको अच्छा नहीं लग रहा हो, बहुत सुंदर बात है, अच्छा नहीं लग रहा हो तो हमें कुछ सीमाओं में बांध दीजिए, मैं वहां गुजारा कर लूंगा। परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह देता हूं जहां जुआ होता है, जहां जुआ होता है, यदि आपके कानों तक आवाज आ रही है तो इसका त्याग कर देना। वह उसमें कली पूरी ताकत के साथ बैठा रहता है, जुआ जहां होता हो। कली ने कहा, महाराज कुछ और भी जगह दे दीजिए। कहा चलो एक और दे देता हूँ, जहाँ शराब बनता हो, बिकता हो, रखा जाता है, कितना भी सुंदर कोठी बना लो और ये कहीं उसमें तुमने शराब की बोतलें रख दिया तो बस तुम्हारे लिए, तुम्हारे सत्यानाश का, सर्वनाश का वो पर्याप्त सामर्थ्य रखता है। एक बोतल शराब क्या, एक बूंद शराब भी तुम्हारे लिए, तुम्हारे सत्यानाश के लिए पर्याप्त। भागवत का दर्शन। इसलिए जहां बनती है नहीं, जहां बनती है, जहां रखी जाती है, जहां बिकती है, वहां कली पूरी ताकत के साथ विराजमान करता है। इसलिए अपने घर के अंदर कभी आने मत दो। दूसरा, तीसरा, स्त्रियों का मतलब है बाजारू स्त्रियां, जिनका अपना कोई चरित्र नहीं होता, जिनका कोई आचरण नहीं होता, जैसे विश्वास, वहाँ कली पूरी ताकत के साथ रहता है। दूसरा है सोना, जहाँ जीव हत्याएं होती है, जहाँ जीव हत्याएं होती है, जहाँ कसाई रहता है। पिता के मृत्यु के बाद अपने बाप की लाश को लोग 2-4 घंटे, 10 घंटे, 24 घंटे नहीं रखते हैं, लेकिन हाय जमाना, अपनी घर के फ्रिज में बाजार से ला करके लोग मुर्गे का पता नहीं किसका मांस फ्रिज में रखते हैं। धिक्कार है तुम्हारे इस संस्कारों को और तुम्हारे इन व्यवहारों को। विचार कर, वहाँ कली पूरी ताकत से तुम्हारा सत्यानाश करने के लिए विराजमान रहता है। कली ने कहा, महाराज ये तो सबसे बेकार जगह बता दिया, कुछ ऐसा भी जगह दीजिए जब मन डूब जाए तो थोड़ा सैर करें, थोड़ा जा करके चैन का सांस लें। राजा परीक्षित ने विचार किया होगा, अब विचार करने के बाद उन्होंने एक जगह और दे दिया। कहा कौन सा? एक जगह और दे दिया, अपूरी पंचस्थानी है धर्मस्य प्रभवः कली। कहा सोने में वास करना, सोना मतलब सुवर्ण, सुवर्ण में, जो सुवर्ण केवल जुटाने में लगे हैं, जो जुटाने में लगा हुआ है कली का वास होता है, उसमें कली का वास होता है। धर्मशास्त्रों में ऐसा वर्णन है, सुवर्ण दान के लिए होता है। इसलिए भागवत में भी लिखा हुआ, महान भागवत के महात्मा में लिखा है, जिस सिंहासन पर बैठ करके तुम भागवत की कथा सुनते हो वो पूरा सिंहासन सोने का होना चाहिए। यदि पूरा नहीं तो कम से कम जिस चौकी पर भागवत जी रखे जाते हैं वो तो सोने का होना चाहिए। यदि वो सोने को नहीं कर सका तो कम से कम भागवत जी के लिए सुवर्ण की व्यवस्था होनी चाहिए, और नहीं तो कम से कम जो वक्ता कथा सुना रहे हैं, व्यास कथा सुना रहे, उसके लिए किसी स्वर्ण की वस्तु को दान करो, क्योंकि स्वर्ण का दान करने वाला व्यक्ति सुंदर होता है, बुद्धिमान होता है। काला कलुटा अपंगु स्वर्ण दान करने वाला नहीं होता है। श्रीमद् भागवत श्री हरिचरणम स्कंद पुराण में बड़ा सुंदर इस पर प्रदर्शन है। जो सोने के दियम में दीपक जला करके कार्तिक के महीने में दान कर
ध्यान रखना, कल्पों कल्पांतर तक वैकुंठ में वास करता है। और यदि जन्म भी हुआ तो बहुत सुंदर गौरांग माने हर तरह से सुंदर व्यक्ति के रूप में आएगा। सूत जी महाराज कहते हैं। अब सुवर्ण, सुवर्ण किसे कहते हैं? केवल सुनने की बात नहीं, इस शरीर को भी सुवर्ण कहते हैं। ये शरीर भी सुवर्ण है, सुंदर शरीर जिसमें कोई रोग व्याध आदि न हो, ये सुवर्ण है। पर सुंदर शरीर पा करके, सुंदर शरीर पा करके इस शरीर में यदि भगवान की भक्ति नहीं है, इस शरीर से भगवान की सेवा नहीं है, इस शरीर से माता पिता संत गुरुजनों की सेवा नहीं है, तो समझना है तुम्हारे अंदर कली का वास है, तुम्हारे शरीर में कली का वास है। और ऐसा व्यक्ति जिसमें कली का वास है वो तो धरती का भारी है ना। इत सुंदर देहिया माटी के, इत सुंदर देहिया माटी के, इत सुंदर देहिया माटी के, इत सुंदर देहिया माटी के। एमे सोने के गहना का होई, एमे सोने के गहना का होई, एमे सोने के गहना का होई, एमे सोने के गहना का होई। इत सुंदर देहिया माटी के, इत सुंदर देहिया माटी के। एमे सोने के गहना का होई, एमे सोने के गहना का होई। माटी के देहिया माटी होई, अरे माटी के देहिया भैया माटी होई। माता पिता भाई सब रोई, माता पिता भाई सब रोई। जब सब रोई तब ना रोईबा, जब सब रोई तब ना रोईबा। प्रीतिया लगा के का होई, प्रीतिया लगा के का होई। सुंदर देहिया माटी के, एमे सोने के गहना का होई। एमे सुंदर देहिया माटी के, एमे सोने के गहना का होई। सत्संग में कब हो तो गैला ना, सत्संग में कब हो तो गैला ना। संतन के तू सेवा कैला ना, संतन के सेवा कैला ना। जब मन के मैलिया ना धोवला, जब मन के मैलिया ना धोला। ऊपर के मैलिया पल के कल को धोआ जाए, लेकिन अंदर के मैल जब ये धुली तेजे धुली। अरे जब मन के मैलिया ना धोला, जब मन के मैलिया धोला ना। जब मन के मैलिया अरे ना धोवला, जब गंगा नहा के का होई। जब गंगा नहा के का होई। इत सुंदर देहिया माटी के, एमे सोने के गहना का होई। एमे सोने के गहना का होई। जैसे कहा कि सुवर्ण में वास करो, उसी समय जो मुकुट पहने थे वो सोने का था। महाराज कली फट से ना इनके खोपड़ी पर सवार हो गया। उस दिन तो अपने राज्य में आकर के राजमहल में पहुंचे, मुकुट उतार करके आराम किया। दूसरे दिन मुकुट धारण करके, स्वर्ण मुकुट धारण करके शिकार करने के लिए जंगल में पहुंच गए। गर्मी का महीने था। सूत जी कहते हैं ऋषियों, अब तो विचित्र चित्रता इस बात की है, इनको बड़े जोर से भूख और प्यास लगी। तलाश करने लगे कहीं भूख और प्यास का निदान हो जाए, और तो कुछ मिला नहीं, कोई मिला नहीं। मिल गया एक आश्रम कुटिया, और वो आश्रम कोई सामान्य व्यक्ति का नहीं था, ऋषि महर्षि समीप का था। कौशिकी नदी के तट पर था। आश्रम में प्रवेश किया, अपने घोड़े को बाहर बांध करके तो देखा एक ऋषि महर्षि समीप यज्ञशाला में समाधि जितने ब्रह्मचारी विद्यार्थी थे मध्याह्न संध्या के लिए कौशिकी नदी के तट पर गए थे।
इन्होंने आप देखा न ताओ खोपड़ी पर तो कली बैठा हुआ है, सोचे मुझे देख करके इस राजा ने महात्मा ने आंखें बंद कर लिया। अब बगल में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, अपने बाण के नोक से उठाया और राजा करके राजा शमीक ऋषि के गले में लपेट दिया। चले गए। एक विद्यार्थी ने देख लिया, अब तो रोते बिलखते हुए जाकर के शमीक ऋषि के परम तेजस्वी पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा। श्रृंगी ऋषि आए, अपने पिता के गले में मरा हुआ जब सर्प देखा तो भी फुट फुट करके रोने लगे। लेकिन हाथ में कौशिकी नदी का जल लेकर के उन्होंने कहा आज पता चलेगा। क्या जानते हैं कि भगवान कृष्ण को इस धराधाम से जाने के बाद में महात्मा ब्राह्मण गौ की रक्षा करने वाला कोई नहीं है। अरे इनको अपनी रक्षा करने की ताकत अपने पास है। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि किसी संत और ब्राह्मण का अपमान करने का परिणाम क्या होता है। जो सर्प तूने मेरे पिता के गले में लपेटा है, आज के ठीक 7वें दिन तक्षक तुझे काटेगा। दुनिया की कोई ताकत तुम्हारी रक्षा नहीं करेगी। जल छोड़ करके फुट फुट करके रोने लगे। शमीक ऋषि की समाधि टूट गई। शमीक ऋषि ने रोते हुए जब देखा तो पूछा क्या बात है। उन्होंने सारी बात बता दिया। शमीक ऋषि अपने पुत्र को उत्साहित नहीं किया बल्कि डांटा। अरे मूर्ख, ये तुमने क्या कर दिया। जानते हो राजा के न रहने पर चोर बदमाशों की संख्या बढ़ जाती है, अनाचार अत्याचार बढ़ जाता है, लोग निकम्मे हो जाते हैं, स्वतंत्र हो जाते हैं, कोई किसी की बात नहीं सुनता है। यह सारा पाप राजा को मारने वाले को लगता है। सारी प्रजा उदंड हो जाती है। अब तो हो गया और तुमने उसको श्राप दिया जिसके लिए भगवान उनके मां उत्तरा के गर्भ में जाकर उनकी रक्षा की। तुमने उनको श्राप दे दिया जिसके दादा के रथ को भगवान स्वयं अपने हाथ में लेकर के महाभारत युद्ध में रथ चलाए, रथ आके उनके पुत्र को श्राप दे दिया। बहुत डांटा। यदि पुत्र गलती करता है तो मेरे भाई बहन, यदि वास्तव में तुम माँ बाप हो तो अपने पुत्र की गलती पर प्रसन्न मत होना, उसको सजा देना, उसको दंडित करना और उसको डांटना। फिर तुम्हारा पुत्र कभी गलती नहीं करेगा। और यदि गलती पर तुम उसको प्रोत्साहित देते हो तो ध्यान रखना तुम्हारे लिए तो खतरा होगा ही हो, समाज के लिए भी खतरा होगा और सबसे बड़ी समस्या तो देश के लिए हो, देश के लिए खतरा बनेगा, देश के लिए भी खतरा बनेगा। इसलिए उसको डांटना। शमीक ऋषि ने कहा अभी इसी वक्त जाओ और राजा परीक्षित के चरणों में गिर करके उनसे निवेदन करो, उनसे क्षमा। अपने पिता के बात मान करके श्रृंगी ब्रह्मचारियों को लेकर के राजा परीक्षित के पास चले। राजा परीक्षित महल में पहुंच करके जैसे मुकुट उतारे इनके होश ही उड़ गए। ये मैंने क्या कर दिया, मैंने इतना बड़ा पाप कर दिया। जिस संतों के गले में पुष्पों की माला डाल करके हमारे पूर्वज सम्मान करते थे, उन्हीं के गले में मैंने मरा हुआ सांप डाल करके इतना बड़ा अपमान कर दिया, इतना बड़ा अपमान कर दिया। लेकिन ध्यान रखना ये परीक्षित से लग रहा है, लेकिन महर्षि शमीक ने कहा नहीं, अपने पुत्र से उन्होंने अपमान नहीं किया। एक महात्मा के लिए चाहे सर्पों की माला हो चाहे पुष्पों की माला, क्या अंतर पड़ेगा। उन्होंने सम्मान ही तो किया। इस गर्मी के महीने में कहीं पुष्पों की माला दिखाई नहीं दे रहा होगा, उन्होंने सोचा महात्मा के यहाँ है, किसी महात्मा के यहाँ खाली नहीं जाना चाहिए। मैंने आपसे निवेदन किया था भागवत का दर्शन में, महात्मा के यहाँ कभी खाली मत जाओ, और कुछ न हो तो कम से कम तुलसी फूल लेकर कथा में कभी खाली मत जाओ। और भागवत कथा में तो सबसे निवेदन है जाओ तो कुछ न कुछ परमात्मा ने सामर्थ्य दिया है तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ, कुछ भागवती पढ़ाओ, कुछ अर्पण कराओ, कुछ सहयोग कर दो, तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ। मित्र के पास जाओ तो कुछ न कुछ लेकर के जाओ, अपने बेटी बहन के यहाँ जाओ तो कुछ न कुछ लेकर खाली नहीं। शमीक ऋषि ने कहा आश्रम में आए तो खाली तो नहीं आए, अरे पुष्पों की माला नहीं मिली तो सर्प ही लगा दिया। एक महात्मा के लिए सर्पों की माला हो चाहे पुष्पों की माला, क्या फर्क पड़ने वाला है। गीता का 2रा अध्याय में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से, जितात मनः प्रशांतस्य, जो महात्मा सम्मान की खोज में निकल गया, भगवान कहते हो मेरा कभी भक्त नहीं हो सकता।
जो महात्मा सम्मान और अपमान को बराबर देखे, भगवान कहते हो मेरा बड़ा प्रिय होता है। गीता कहा जितात्मनः प्रशास्तस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान। भरतश्री ने कहा उन्होंने सम्मान किया, मेरा अपमान कहाँ किया, और सम्मान को तुमने अपमान मान लिया। एक बात और बताओ, जहाँ बहुत सम्मान मिलेगा, यदि तुम सम्मान के भूखे हो तो अपमान को भी बचाने की ताकत रखना। जो अपमान को सहन नहीं कर सकता, सम्मान भी उसके लिए घातक, उसके सत्यानाश सर्वनाश का कारण हो जाता। इसलिए सम्मान और अपमान को दोनों को बराबर के रूप में देखना, दोनों बराबर ढंग से देखना। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, अब जैसे मुकुट उतारे इनके होश ही उड़ गए, अरे महात्मा ये मैंने क्या कर दिया। अभी इसी वक्त अजयराज्यं बलवृद्धघोषं प्रकोपितं ब्रह्मकुलानलोमे दहत भद्रस्य पुनर्मे भूत पापीयसी धीर द्विजदेव गोप्यः। अभी इसी समय अपने कोप के द्वारा हमारे राज्य को, हमारे पूरे परिवार को, हमारे राज्य कोष को जला करके आप भस्म कर। इसी समय श्रृंगी ऋषि पहुंच गए। सब श्रृंगी ऋषि झूठ है,